राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। न्याय की सुगमता पर दिया जोर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री से नई दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के विस्तार के संबंध में की चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले में झलमल को लयालयोर गोंटुल रच्चा उत्सव में हुए शामिल। कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। और खैरागढ़ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। सभी दलों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी हुआ तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय सबके लिए और सबको कैसे उपलब्ध हो, इस विषय पर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग समान न्याय के हकदार हैं। A lot, and it has rightly been stressed in the preamble of our constitution. But do all people have equal access to justice? I wondered how access to justice can be improved for all. It has remained one of the issues close to my heart. I therefore find the topics for the conference very carefully chosen. Both the ADR mechanism and the ICT in the judiciary are important for many reasons. But to my mind, they are important as they will help make the system more efficient and thus better able to dispense justice. सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं मध्यस्थता विषय पर 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कल 10 अप्रैल को सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर 2 सत्र होने वाले हैं। इस दौरान वाणिज्यिक मध्यस्थता और इसके लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों के साथ साथ ही अदालती मध्यस्थता से संबंधित पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सुश्री उइके ने रेल मंत्री से छत्तीसगढ़ को उपलब्ध रेल और यात्री सुविधाओं के साथ ही छिंदवाड़ा से रायपुर रेल कनेक्टिविटी पर चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, मंडला और गोंदिया रेलमार्ग परियोजनाओं की कार्य प्रगति और रेल सुविधाओं के विस्तार पर भी श्री वैष्णव से चर्चा की। इस मौके पर सुश्री उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही राज्यपाल की गतिविधियों पर आधारित पुस्तक नई सोच नई पहल के दूसरे भाग की एक प्रति भी भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले में झलमल को लयालयोर गोंटुल रच्चा उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में यहां के गोटुल के प्रति बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा है। इस संस्था के माध्यम से परंपरागत ज्ञान और संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर, नारायणपुर और कांकेर में सैकड़ों गोटुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इससे स्थानीय संस्कृति और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने और कोयलीबेड़ा में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की घोषणा की। श्री बघेल ने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोंटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बस्तर में स्थापित बादल की तरह कांकेर जिले में भी डांस, आर्ट और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाने तथा अंतागढ़ क्षेत्र के 14 युवाओं को कृषि और वनोपज के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर भेजने की स्वीकृति दी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर
छत्तीसगढ़ की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्होंने राज्य में सड़क के विस्तार को लेकर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को हजारों रुपए आवंटन किए जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं होने के कारण ये राशि वापस चली जाती है। माननीय नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले थे। मुझको खुशी है ये बात बताने में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में रोड में, फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति का उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया और आने वाले इसी माह के अंत तक के ऐसा कहा है मुझसे कि मैं रायपुर आऊँगा। सिलतरा के अंदर में अंडर ब्रिज बनाया जाए, उसमें भी माननीय गडकरी जी ने हमको सहमति दी है। और साथ में अभनपुर के अंदर जो एनएच बन रहा है उसके अंदर उस 4 लेन जो बन रहा है उसके अंदर मात्र 2.5 किलोमीटर छूटा है कि जो शहरी इलाकों की भी भीड़ खत्म हो जाए, उसके लिए भी माननीय गडकरी जी ने जो है हमको स्वीकृति दी है। माओवाद समस्या का उल्लेख करते हुए सांसद श्री सोनी ने कहा कि प्रदेश में माओवादी समस्या से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन हो पाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,150 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। कोरोना संक्रमण से देश में अब तक 4 करोड़ 25 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 11,365 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.08% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमित 5 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,194 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं इनमें से 11,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 59 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच बस्तर जिला अब कोरोना मुक्त जिला हो गया है। जिले में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। जिले में अब तक 23,652 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 23,383 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 269 लोगों की मृत्यु हुई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी दलों के प्रत्याशियों के प्रचारक जगह जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही मतदाताओं के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल साल्हेवाड़ा और गंडई में आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जाने तो क्या जितने लोकार्पण शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करवाते हैं उसका पैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी देते हैं क्या? ये गरीबों के मकान छीन गए। राशन में लोगों ने बताया कि उसमें आधा खाई जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना इन्हें लागू नहीं की, इलाज की। जल जीवन मिशन का पैसा ढंग से लगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी के समय विकास के रूप में जाना जाता था, ग्रोथ होती थी विकास की। अब करप्शन ग्रोथ के लिए जाना जाता है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार चुनावी आमसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। श्री बघेल ने कल चुनाव प्रचार की शुरुआत जालबांधा गांव से की। उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए अपने वायदों के अनुसार खैरागढ़ को जिला बनाने और जालबांधा को उप तहसील का दर्जा देने की बात दोहराई। जितना हम धान की कीमत देते हैं उसका दे सकते बता दे। यहाँ जिन गरीब आदमी 7,000 रुपये देते हैं तिल दे सकते बता दे। यहाँ 2500 रुपये क्विंटल में देते हैं तो ले सकते बता दे। वह आपको बता दें कि खैरागढ़ में आगामी 12 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव होने के हैं।
आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ के बारे में। इस सत्याग्रह में किसान राजकुमार शुक्ला ने अपने अन्य किसान भाइयों की दशा सुधारने की पहल करने के लिए महात्मा गांधी से अनुरोध किया था। इसी भुगतान के जय के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित 2 दिवसीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। न्याय की सुगमता पर दिया जोर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय रेल मंत्री से नई दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के विस्तार के संबंध में की चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले में झलमल लयालयोर गोंटुल रच्चा उत्सव में हुए शामिल। कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। और खैरागढ़ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। सभी दलों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी हुआ तेज। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।